गवार सास की शहरी बहू एक कहानी का परिचय। यह कहानी है एक गवार सास और उसकी शहरी बहू की। गवार सास जो पूरे गांव में अपने नियमों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, और शहरी बहू जो दिल्ली जैसे बड़े शहर से आई है। दोनों की जिंदगी में शुरू में कई मतभेद होते हैं, लेकिन वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगती हैं। यह कहानी जीवन के संघर्षों और बदलते समय की एक खूबसूरत तस्वीर प्रस्तुत करती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने प्रारंभ। गांव के छोटे से घर में एक सास रहती थी जिसका नाम था कंवर देवी। कंवर देवी का जीवन पूरी तरह से परंपराओं में बसा हुआ था। वह कभी भी कुछ नया करने की सोचती नहीं थीं। उनके जीवन का उद्देश्य था कि उनके परिवार के सभी लोग उनकी तरह परंपराओं का पालन करें, और उनकी नज़र में यह ही जीवन का सही तरीका था। उनकी बहू जो शहरी जीवन से आई थी, उसका नाम था प्रीति। प्रीति ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और फिर शादी के बाद गांव आई। प्रीति का जीवन पूरी तरह से शहरी था। उसके पास अपने खुद के विचार, अपने खुद के तरीके थे। उसे यह छोटी सी गांव की जिंदगी और सास की सख्त परंपराओं को समझने में मुश्किल हो रही थी। गवार सास और शहरी बहू के बीच टकराव। गांव में आकर प्रीति को सबसे बड़ी समस्या यह आई कि सास कंवर देवी का पूरा दिन घर के कामों में ही निकलता था। उनका मानना था कि घर का काम खुद ही करना चाहिए ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे। वहीं प्रीति को यह सब बहुत बोझिल लगता। दिल्ली में वह एक स्वतंत्र और आधुनिक महिला के रूप में पली बढ़ी थी, जहां घरेलू कामकाजी और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जाती थी। कंवर देवी को प्रीति की यह आधुनिक सोच कभी समझ नहीं आई। वह बार बार उसे यही कहती, तुम लोग शहर में जो कुछ भी करते हो वह यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हें इस घर के रिवाजों को मानना होगा। अक्सर प्रीति और कंवर देवी के बीच छोटी मोटी बहसें हो जाती। प्रीति का मानना था कि महिलाएं अपनी जिंदगी में कुछ नया कर सकती हैं, लेकिन कंवर देवी का कहना था कि घर की देखभाल सबसे अहम है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। समय का बदलाव। धीरे धीरे प्रीति ने महसूस किया कि उसकी सास के साथ जीवन बिताने में कुछ समस्याएं तो हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छा भी है। उसने देखा कि कंवर देवी के पास अपने परिवार के लिए बहुत प्यार था और वह हमेशा अपनी बहू और पोते के लिए अच्छे विचार रखती थीं। कंवर देवी ने प्रीति को समझाने की कोशिश की, हमारी परंपराएं हमारी पहचान हैं। प्रीति ने यह भी महसूस किया कि कंवर देवी का जीवन बहुत सरल था, जिसमें किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव नहीं थे। उसे सास के साथ कुछ वक्त बिताने में मजा आने लगा, क्योंकि वह महसूस करती थी कि यहाँ के रिश्ते अधिक गहरे और सच्चे थे। समाधान और समझदारी। एक दिन प्रीति ने कंवर देवी से बात की। वह बोली, माँ, मैं समझती हूँ कि आपको अपनी परंपराओं से बहुत प्यार है, लेकिन क्या हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दोनों के लिए अच्छा हो? कंवर देवी चुपचाप बैठी रहीं और फिर उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है प्रीति? क्या तुम हमारे रिवाजों को समझ पाओगी? प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझना चाहती हूँ माँ, लेकिन मुझे यह भी चाहिए कि मैं कुछ नया करूं, अपनी पहचान बनाऊं। कंवर देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को कभी न भूलना। समय के साथ प्रीति और कंवर देवी के बीच समझदारी बढ़ी। प्रीति ने अपने शहरी जीवन के कुछ पहलुओं को सास के साथ जोड़ा और कंवर देवी ने प्रीति की स्वतंत्रता को समझा। वे दोनों मिलकर घर के कामकाजी तरीके में बदलाव लाने लगीं, जिससे परिवार के सभी सदस्य खुश रहने लगे।
कहानी का अंत। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों के बीच समझदारी और एक दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार करने से रिश्तों में सुधार आ सकता है। कंवर देवी और प्रीति ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और अंततः वे दोनों एक मजबूत और प्रेमपूर्ण रिश्ते में बंध गईं। समाप्त। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।